कहानी जादुई साड़ी की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती और परिवार की देखभाल करती। उसकी माँ एक शानदार नजरिया और साहस की मिसाल थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपनी पुरानी नीली साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारे परिवार की धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। मीरा ने साड़ी को बहुत ही स्नेह से संभाल कर रखा। वह साड़ी उसकी माँ की खानदानी साड़ी थी, लेकिन मीरा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। एक रात जब मीरा सो रही थी, उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी से प्रकट हुई और बोली, मीरा, ये साड़ी जादुई है। इसका प्रयोग तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि ला सकता है। सुबह उठते ही मीरा ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, मीरा, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है। मीरा ने उस साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वह वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करने गई तो वह हर पौधे को छूने से ही तुरंत फल और फूल से भर गया। उसका पूरा खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए और मीरा की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गईं और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग मीरा के पास आए और उससे कहा, मीरा, तुम्हारी साड़ी में जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगी? मीरा ने सोचा और कहा, मैं कोशिश जरूर करूंगी। मीरा ने अपनी साड़ी पहनकर खेतों में जाकर सारी जमीन पर हाथ फेरा। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मीरा को धन्यवाद दिया और उसकी साड़ी की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने मीरा को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने मीरा से कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा के जीवन को खुशहाल बना दिया है। तुम सच में महान हो। मीरा ने उस साड़ी का केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वह समझ गई थी कि साड़ी की ताकत से सिर्फ अपना लाभ ही नहीं, लोगों का लाभ भी किया जा सकता है। यही नहीं, बल्कि मीरा ने उस साड़ी से दूसरों की मदद करने का फैसला भी किया। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद की और वह सबकी प्रिय बन गई। समय बीतता गया और मीरा की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार की मिसाल ने उसे सबके दिलों में जगह दी। उसकी साड़ी की जादुई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरणा लेते और सीखते। मीरा ने अपनी साड़ी को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समझाया कि इस साड़ी का हमेशा अच्छे कामों में ही इस्तेमाल किया जाए। इस तरह उस जादुई नीली साड़ी का पहलू आगे बढ़ता रहा और लोगों के जीवन को बदलता रहा। जादुई नीली साड़ी की कहानी एक संदेश देकर समाप्त होती है
कि किसी भी वस्तु या ताकत का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सबकी भलाई और सेवा में किया जाए। मीरा की भलाई और परोपकार ने सभी को यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में ही निहित है।